Hello and welcome to the second episodes of Sports Mantra 101, and I am the host. My name is Shagun Dhiman and I am the face of the rugby sports. Today we are welcoming with us Vijay Ingle. He is an artistic gymnast. He has played over 12 national games and have won many national medals, and not only he has earned respect through this sport, but he is giving back to the sport by introducing his own manufacturing product line of various equipments of gymnastics, which is now selling all over the India. And let's welcome him and know more about him in today's video. I hope you all guys love it. Hi, how are you, Vijay? Yes, And I'm good. How ओके are you? एंड आप कैसे हैं? आपके सराउंडिंग में सब कैसे हैं? यस एंड यस अभी पूरा सब ठीक है, सब अच्छा है। ओके एंड कोरोना की वजह से अभी जैसे मतलब सब घर पे हैं, तो आपने क्या मतलब घर पे आपने कैसे टाइम पास किया या कैसे मोटिवेटेड रहे? लास्ट कोरोना में मतलब लास्ट लॉकडाउन में उस टाइम पर नया नया लॉकडाउन था। घर पर बहुत सारे एक्सरसाइज किए, बहुत सीखने को मिला। और ये जो लास्ट 3 महीने का लॉकडाउन था उसमें मुझे भी कोरोना हो गया। ओके। उसमें आधा एक महीना तो उसमें ही चला गया। मतलब इतना कुछ बड़ा इशू नहीं था, लेकिन हाँ, वही सर्दी जुकाम बस इतना ही था। और उसके बाद धीरे धीरे मैं घर पे ही अपना रूटीन जो मेरा था पहले का, मॉर्निंग एक्सरसाइज, इवनिंग फिर से थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, यही शुरू था। ओके। ओके। सो जैसा कि मैं तो जानता हूँ आपके बारे में, आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्टिक जिम्नास्ट रहे हैं और आपने बहुत सारे नेशनल गेम्स भी खेले हैं। तो लेकिन हमारी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहेगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं जिम्नास्टिक में अ, मेरे 12-13 नेशनल हुए हैं। एंड मैं नेशनल गेम्स 2015 जो केरला में हुआ था, एक्चुअली वो 4 साल के बाद एक बार कंपटीशन आता है, उसमें मैं ओके। पार्टिसिपेट किया हूँ। ऐसा मेरा जिम्नास्टिक का जर्नी रह चुका है। ओके। हाँ। ओके। तो फिर मतलब आपने आपकी ये मतलब आपने ये स्पोर्ट कैसे चूज़ किया? मतलब जिम्नास्टिक्स, जैसे इंडिया में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, हॉकी पॉपुलर है, लेकिन मतलब आपका क्या मोटिवेशन था जो आप मतलब जिम्नास्टिक्स आपने ये चूज़ किया स्पोर्ट? एक्चुअली तो पहली बात तो मैंने ये स्पोर्ट चूज नहीं किया। उस टाइम ओके। में मैं बहुत छोटा था। और वो नहीं क्या, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था उस टाइम में। मेरे घर वालों ने जिम्नास्टिक में डाला। और उससे मेरी जिम्नास्टिक की जर्नी स्टार्ट हुई। और अच्छा क्या, जिम्नास्टिक में ही डाला, क्योंकि यार जिम्नास्टिक इज द मदर ऑफ ऑल गेम। सर्व खेळाची जननी, ये मराठी में बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल गेम्स। तो इसलिए ये जो जिम्नास्टिक है, इससे एक लाइफ में मोटिवेशन और जिंदगी जीने का जरिया और तरीका, इससे हर स्पोर्ट्समैन का बदल जाता है। कौन से भी खेल में जाओ आप। ओके। बहुत अच्छी बात है, और आपने ये स्पोर्ट चूज़ किया और मतलब आपने 13 नेशनल गेम्स खेले हैं, तो मतलब ये गेम आपके लिए ही बना था, ऐसा मुझे लगता है। हाँ ओके। सो मूविंग ऑन, और मतलब आपने जैसे आपने बताया कि आपके फैमिली ने ही आपको मतलब इस स्पोर्ट में आपको डाला, तो फिर बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आपका मतलब पेरेंट्स की साइड से तो आपको मतलब फुल सपोर्ट रहा ही होगा कि जब आप इस बिल्कुल स्पोर्ट में थे, तो मदर और फादर का इक्वल आपका सपोर्ट था? बिल्कुल। सब मेरे मम्मी पापा, मेरी दीदी, सबका मुझे सपोर्ट रहा है इस गेम के बारे में। और अभी भी उनका सपोर्ट है कि मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए और क्या चाहिए। मतलब आप जो स्पोर्ट्समैन हैं, आपको अपना पेरेंट्स का सपोर्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। आपका पेरेंट्स का, आपके कोच का, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं रहेगा तो यार कोई भी स्पोर्ट्समैन, कोई भी प्लेयर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए ये सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में। राइट। बिल्कुल, और हाँ अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो तो फिर प्लेयर बिल्कुल। चाहे कितना भी अच्छा हो, वो
उतना बिल्कुल ग्रो नहीं कर बिल्कुल। पाता है जितना सपोर्ट के साथ होता है। हाँ राइट। आजकल मतलब जिम्नास्टिक्स को थोड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आफ्टर दीपा कर्माकर ने जो किया है ओलंपिक्स में। तो बिल्कुल। अभी आपको क्या लगता है, मतलब अभी इंडिया का जो जिम्नास्टिक लेवल है वो कहाँ पर है, और क्या मतलब एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए? एक्चुअली पहली बात तो शी इज अ फर्स्ट वुमन जिमनास्ट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स। मतलब वो पहली महिला है। उसके बाद ही जिम्नास्टिक मुझे लगता है लोगों को पता चला। नहीं तो यार पहले लोग सोचते थे क्या करते हो आप, हम कहते थे जिम्नास्टिक करते। वो क्या सर्कस में जो करते वो इधर से उधर जंप्स मारते, उतना ही। राइट। तो दीपा के बाद, दीपा कर्माकर के बाद लोगों का जिम्नास्टिक के बारे में सोचने का बदल गया। मतलब सोचने का जो थिंकिंग रहता है वो बदल गया। और दीपा के बाद ही जिम्नास्टिक मुझे लगता है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ एज अ, जैसे अभी तक इतना नहीं हुआ जैसे क्रिकेट और फुटबॉल है, पर आ रहा है धीरे धीरे, लोगों तक पहुंच रहा है जिम्नास्टिक दीपा की वजह से। ओके। ओके। तो जैसे मैं मेरे को वैसे ये क्वेश्चन पहले पूछना चाहिए था, बट मैं अब पूछ लेता हूँ कि जैसे हाँ मतलब जिम्नास्टिक्स बहुत लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यू होते हैं जिनको बस पता होता है कि जिम्नास्टिक्स है, लेकिन उनको कैटेगरी नहीं पता होती है। तो बिल्कुल। अगर एक लेमैन टर्म में अगर आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर पाएँ कि कितने टाइप के ये हैं ओके। जिम्नास्टिक्स, और जो ओलंपिक्स में है, और क्या डिफरेंस है, मतलब बेसिक क्या डिफरेंस है? अच्छा, तो 6 टाइप जिम्नास्टिक में आते हैं। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक, एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक, टम्बलिंग एंड ट्रैम्पोलिंग जिम्नास्टिक, एरोबिक जिम्नास्टिक। एरोबिक हो गया क्या? नहीं। नहीं। एरोबिक जिम्नास्टिक। और नया जो इंट्रोड्यूस हुआ है लास्ट ईयर से, वो है पार्कोर। ओके। ये 6 टाइप जिम्नास्टिक में आते हैं। और उसका जो कोर टाइप है, जो मेन है, वो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक है। और मतलब इससे ही ये सब पार्ट, उसके ही से ये सब पार्ट है जो अभी मैंने बताया है। और ओके। ओलंपिक में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक और रिदमिक जिम्नास्टिक, ये दो ही इवेंट अभी तक परफॉर्म किए जाते हैं। बाकी ओके। इवेंट को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला अभी तक। तो बेसिक ये आर्टिस्टिक और रिदमिक रिदमिक जिम्नास्टिक्स हैं जो जिम्नास्टिक। ओलंपिक्स में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और आपने जैसे अभी मतलब जैसे दीपा कर्माकर हैं और ओलंपिक्स में, तो हाँ। और आपको मतलब क्या लग रहा है कि मतलब अभी कौन सा ऐसा और प्लेयर है जो आपको लगता है कि हाँ मतलब वो भी इंडिया को मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छी उस पे लेके जाएगा आफ्टर दीपा कर्माकर? कोई ऐसा एक्चुअली है? हाँ, रिसेंटली ही वेस्ट बंगाल की प्रणति नायक हाँ एशियन जी। कोटा से ओलंपिक में सेलेक्ट हुई है, क्वालिफाई हुए है। बस उसके बाद यही एक जिम्नास्ट है। और बाकी जो जिम्नास्ट है वो अभी भी ओलंपिक खेलने का सबका सपना रहता है। हर स्पोर्ट्समैन का ड्रीम ओलंपिक ही है। मतलब जो अ, और वो जो ड्रीम है वो हर स्पोर्ट्समैन में देखना ही चाहिए। नहीं तो जो देखा नहीं वो स्पोर्ट्समैन नहीं, ऐसा है। मुझे लगता है दीपा के बाद अभी जो रिसेंटली टोक्यो में ओलंपिक होने वाली है, उसमें हमारे इंडिया की जो प्रणति नायक है वो पार्टिसिपेट करने वाली है। तो उनसे भी इक्वली हमें उम्मीद रखनी चाहिए मेडल की। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और बाकी जैसे ये स्पोर्ट मतलब बहुत ही चैलेंजिंग स्पोर्ट रहता है जिम्नास्टिक्स, इसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपने इतने नेशनल गेम्स भी खेले हैं तो आप भी शायद कुछ ऐसे इंजरीज आपने भी अपने करियर में देखी होंगी। तो मतलब कुछ आप उसके बारे में अगर शेयर करना चाहें? एक्चुअली स्पोर्ट्स खेलना है और अच्छा स्पोर्ट्स खेलना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कभी इंजरी हुई ही नहीं। हर स्पोर्ट्समैन को इंजरी होती है। वो वहां से वो इंजरी को फेस करके आगे बढ़ता है। वैसे वैसे भी मुझे भी बहुत सारी इंजरी हुई है।
मेरा एक बार शोल्डर का ऑपरेशन हुआ है। मेरा 3 साल पहले नेक का ऑपरेशन हुआ था। मैं प्रैक्टिस करते टाइम डबल बैक सॉल्टो पैरेलल बार पे अटेम्प्ट कर रहा था, तब मैं गिर गया था नेक पर, मेरा सीवियर इंजरी हुआ। उसके बाद मैं फुल 6 महीने बेड रेस्ट पर ही था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में धीरे धीरे वॉकिंग करने लगा। और मैंने एक प्लान बनाया कि यार अपने बॉडी को कैसे मैं पहले जैसी उस लेवल पे ला पाऊँ। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया और उस प्लान को मैं फॉलो करते गया। एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं गिरा जिम्नास्टिक की वजह से था, और आज मैं खड़ा हूँ वो जिम्नास्टिक की वजह से ही हूँ। कि नॉर्मल कोई इंसान रहता तो मुझे नहीं लगता इस इंजरी को फेस कर पाता। ये ताकत जिम्नास्टिक से ही मुझे मिली है। बिल्कुल। और मतलब अगर कोई न्यू कमर अगर इस स्पोर्ट्स में अगर ज्वाइन करना चाह रहा है, तो क्या मतलब उसको क्या बेसिक चीज़ें करनी चाहिए या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक प्लेयर में होनी चाहिए ताकि वो ये स्पोर्ट चूज़ करे? मतलब जैसा होता है ना कि अगर आपको कबड्डी या कुश्ती ऐसा कोई ओके। खेलना है तो आप मतलब आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए आप। तो अच्छा। मतलब ऐसे क्या बेसिक होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग कि अगर वो टैलेंट है उसमें तो उसको ये जिम्नास्टिक स्पोर्ट चूज़ करना चाहिए? बिल्कुल, एक्चुअली हाँ, जिम्नास्टिक करने के लिए 5 मोटर एबिलिटीज लगते हैं: स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और इंड्योरेंस। ये 5 मोटर एबिलिटी आप में रहेगे तभी आप जिम्नास्टिक कर पाओगे। और नहीं भी रहेगे तो प्रैक्टिस करके आपके वो एबिलिटीज डेवलप हो सकते हैं। इसलिए नए जो बच्चे हैं उन्होंने ये जो 5 मोटर एबिलिटीज है उस पर ध्यान देना चाहिए। उससे आप अपना जो गेम है वो डेवलप होगा, और आप अपने को इंडिया में और अच्छे प्लेयर बन पाएंगे। ओके, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और जैसे मतलब आपने इंजरी के बारे में अभी ये बात करी थी, तो अब जैसे ये न्यू प्लेयर्स जो हैं, कुछ मतलब ऐसे एडवाइस या कुछ ऐसे टिप्स जिससे हम जो बेसिक इंजरीज जो इस फील्ड में होती है उसको अगर हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आपने इतना गेम खेला है तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं ना कि अगर हम ये चीज़ों को ध्यान में रखें तो जो बेसिक इंजरी हैं जो हो जाती हैं वो अवॉइड की जा सकती हैं। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल जिम्नास्टिक और सभी खेल में आपने जो छोटे मसल रहता है, छोटे मसल, छोटे टिश्यू, उस पर ज्यादा काम करना चाहिए। हम बड़े मसल की एक्सरसाइज करते हैं, हम डंबल्स उठा के बाइसेप की एक्सरसाइज करते हैं बाइसेप बढ़ाने के लिए, लेकिन जो अंदर के छोटे मसल रहते हैं वो हम डेवलप नहीं करते। और वही इम्पोर्टेंट है वही मसल बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका परफॉर्मेंस आगे बढ़ाने के लिए। आप छोटे मसल पे काम करोगे, अपने आप आपके बड़े मसल डेवलप होंगे। इसलिए और मोस्टली इंजरी की यही चांसेस रहते हैं कि आपका उस एक्सरसाइज पे या जहाँ पर आपका इंजरी हुआ है उस उसमें आपका स्ट्रेन नहीं है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जितना आप स्ट्रेन कर रहे हो, जितना आप बॉडी बना रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, उस हिसाब से आप 50% एक्सरसाइज को दे रहे हो या 50% फ्लेक्सिबिलिटी को भी देना चाहिए। उससे ही अपनी आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी और इंजरी का प्रमाण कम होगा। तो मतलब जो हमारे जो बेसिक जो मतलब बिल्कुल। मो एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, मोस्टली क्या होता है, स्पोर्ट्स में 2 टाइप की इंजरी होती है। एक एक होती है क्रॉनिक इंजरी और एक होती है एक्यूट इंजरी। क्रॉनिक इंजरी मतलब लॉन्ग टर्म प्रोसेस में इंजरी है। मतलब आज मुझे लग गया है और मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, और उसको उस पे के ऊपर मैं कर रहा हूँ, फिर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो इंजरी सालों साल वो बढ़ रही है इंजरी। उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक इंजरी। और एक्यूट ओके। इंजरी ये रहती है कि एक्सीडेंटल इंजरी। मतलब गेम खेलते समय आपका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया या आपका हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, इसको एक्यूट इंजरी बोलते हैं।
तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए सभी स्पोर्ट्समैन ने। इंजरी के टाइप्स, और हम क्या करते, प्रैक्टिस में हम रहते तब हमको कुछ इंजरी होगी, या मेरा रिस्ट दुख रहा है या मेरा शोल्डर दुख रहा है, हम 2 दिन रेस्ट करते और फिर से वो प्रैक्टिस करने लगते। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझना कि मेरे शोल्डर को क्या हो गया है। आप अभी वो ठीक करोगे तो नेक्स्ट 10 साल या आगे के 5 साल आप अच्छे से खेल पाओगे। नहीं तो अभी आप उस पे ही पेन हो रहा है और उस पे ही प्रैक्टिस कर रहे हो, आगे के जो आपकी लाइफ है जिम्नास्टिक या और भी स्पोर्ट्स की, वो कम होते जाएगी। इसलिए जो इंजरी है वो अभी रिकवर करो। और एक बात कहना चाहूंगा, ये इस लॉकडाउन में जो यार, जो सही में स्पोर्ट्स पर्सन है या जिसमें सही में कुछ करने की इंजरी के बारे में वो जानता है, उसने इस लॉकडाउन में अपने जो इंजरी है वो बहुत उस पर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके उन्होंने वो रिकवर किए। मतलब जो अभी आप जो प्रैक्टिस वो कर पाएंगे फील्ड पर, उनको फिर से वो इंजरी का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी वो इंजरी उन्होंने ठीक की है और फुल फ्रेश में अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंजरी के बारे में समझना हर स्पोर्ट्समैन को। और इसी इंजरी से रिलेटेड एक और, जैसे प्लेयर्स, काफ़ी प्लेयर्स होते हैं जो मतलब न्यू होते हैं, जिनको फर्स्ट टाइम इंजरी हो रही है, या फिर तो ऐसा कुछ है मतलब इंडिया में जहाँ पे मतलब ऐसे सेंटर्स जहाँ पे मतलब अगर प्लेयर इंजर्ड है और वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कुछ मतलब लो अमाउंट पे अगर वो वहाँ पे जाके चेकअप करा सकें, या फिर मतलब बेसिक वो चेक करा सके कि क्या इशू चल रहा है? एक्चुअली ऐसी फैसिलिटीज बहुत कम है इंडिया में, ओके। और ऐसी फैसिलिटीज होना चाहिए। क्योंकि हर स्पोर्ट्समैन के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि यार मुझे आज इंजरी हो गई, कल मुझे ऑपरेशन करना है, तो लाख 1.5 लाख रुपए डालो। हर स्पोर्ट्समैन की इतना फाइनेंशियल स्टेबल नहीं रहता है। राइट। तो ऐसे सेंटर बहुत जरूरी है इंडिया में, कि बस वो स्पोर्ट्समैन के लिए ही बने हो। ऐसे फिजियोथेरेपी सेंटर हुआ, या ऑर्थोपेडिक सेंटर हुआ, या डॉक्टर, ऐसे बहुत जरूरी है। मुझे लगता है जो वेल फैसिलिटेटेड सेंटर है, पटियाला हो गया या फिर पूना बालेवाड़ी हो गया, बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर ही अवेलेबल है। पर ये जो छोटे छोटे शहर है, वहाँ पर भी हर गेम चलता है, हर प्लेयर नेशनल इंटरनेशनल खेलते हैं। वहाँ पर भी ऐसे सेंटर होने चाहिए जो कुछ इंजरी भी हुई तो वो सेंटर में जाके वो दिखा सकते हैं और उसका उनको सॉल्यूशन मिल सकता है। ओके। तो जो ये जैसे आपने पटियाला वाला ये बताया, तो ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है या फिर एक्चुअली तो कंपैरेटिवली? हाँ, जो बच्चे वहां पर सेलेक्ट होते हैं कंपटीशन या उनका ट्रेनिंग चलता है, बस वो उनके लिए होता है, ऐसा है। ठीक है, आपने इतना ये अच्छा बताया, तो होपफुली जो भी हमें देख रहे होंगे न्यू प्लेयर्स, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होएगा। जैसे अभी ओलंपिक्स होने वाले हैं, ठीक बिल्कुल है, तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है मतलब इस बार इंडिया से आपको क्या एक्सपेक्टेशन, कितने मेडल्स आ सकते हैं इस बार? अ, इंडिया से तो मुझे लगता है इस टाइम मेरी कोम और हिमा दास बिल्कुल मेडल ले पाएगी। हिमा दास, पीवी सिंधु, मेरी कोम, और होपफुली इनका मेडल आना चाहिए और आ भी सकता है। अ, पिछली बार जो ओलंपिक्स हुए थे, तो मतलब मैंने भी मतलब हर बहुतों ने देखा था, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को लगता है कि दीपा कर्माकर को वहाँ पे वो मेडल मिलना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे वो चीटिंग हुई थी या फिर कुछ था इशू वहाँ पे? उनके नहीं, जो उन्होंने रूटीन परफॉर्म किया था, वो जो मतलब शायद उसमें मेन इशू ये था ना कि उनकी शायद बॉडी टच हो रही थी, आई गेस। क्या नहीं, इशू था? चीटिंग, एक्चुअली चीटिंग वगैरह तो कुछ सवाल ही नहीं आता इतने बड़े कंपटीशन में। हाँ, दीपा कर्माकर को मेडल नहीं मिला, लेकिन जो मेडल मिलता था, इंडिया के लिए दीपा कर्माकर उस मुकाम पे पहुंच गई है। वही इंडियन हर स्पोर्ट्समैन के लिए, जिम्नास्ट, स्पेशली जिम्नास्ट के लिए वो उसका मेडल ही है।
वो सही था उनका डिसीजन कि वो, या फिर उनको मिलना चाहिए था ब्रॉन्ज मेडल? नहीं, बिल्कुल सही था उनका डिसीजन, क्योंकि एग्जीक्यूशन और डिफिकल्टी स्कोर मिलाकर उनका फाइनल स्कोर आता है। तो उस हिसाब से उनका डिसीजन सही था। वो जो डिफिकल्टी उन्होंने की है, अ, उस डिफिकल्टी को सब्स्टिट्यूट करते हुए जो उन्होंने एलिमेंट अटेम्प्ट किया था, प्रोडोनोवा, जो हम्म। एलिमेंट उन्होंने अटेम्प्ट किया, उसका डिफिकल्टी बहुत थी। और उस हिसाब से उनका एग्जीक्यूशन स्कोर भी कम था। इसलिए जितना उन्होंने वो एलिमेंट अटेम्प्ट किया, उनका उतना कम एग्जीक्यूशन भी था। इसलिए उनके थोड़े पॉइंट्स वो और एग्जीक्यूशन कम में चले गए, कम हो गए। इस कैटेगरी में कोई जिम्नास्ट आपको ऐसा लग रहा है जो मतलब अब उठेगा, या फिर कुछ उम्मीद जो मैन जिम्नास्टिक्स में हो? अपकमिंग जिमनास्ट तो बहुत है इंडियन जिम्नास्टिक में। वैसे आशीष कुमार, राकेश कुमार पात्रा और भी बहुत सारे जिमनास्ट है, वो इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट और इंटरनेशनल मेडल ले चुके हैं। और मुझे ऐसे लगता है और भी बहुत जिमनास्ट, अपकमिंग जिमनास्ट आएंगे, और वो प्रैक्टिस करके, मेहनत करके ओलंपिक या जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें वो मेडल ले पाएंगे। ओके, जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि आप मतलब आर्टिस्टिक जिम्नास्ट, आपने इतने नेशनल गेम्स खेले हैं, और मतलब आपने सिर्फ इस गेम से रिस्पेक्ट अर्न ही नहीं किया है, बल्कि आप इसको जिम्नास्टिक्स को वापस आप दे भी रहे हैं। और आपने बिल्कुल। अपना ही एक विजय स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट लाइन, आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसका अभी स्टार्ट किया हुआ है, पिछले शायद 2 साल से ये चल रहा है। बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छे अच्छे इसमें इक्विपमेंट्स बनाए हुए हैं जो ऑल ओवर इंडिया अभी डिस्ट्रीब्यूट हो भी रहे हैं। यस, तो थैंक आप यू। कुछ कुछ आप अब इस अपने विजय स्पोर्ट्स के बारे में आप बताइए। एक्चुअली मैं तो बाय पैशन जिमनास्ट हूँ, और विजय स्पोर्ट बाय डिफॉल्ट बिजनेसमैन। ये जो आइडिया है, जब मैं इंजरी फेज में रिकवर हो रहा था, तब मैं हमारे जिम के बच्चों को सिखा रहा था। ओके। हमारे जिम पर कोई बेसिक टीचिंग इक्विपमेंट नहीं थे। उस टाइम मैंने बच्चों के लिए ये जो टीचिंग इक्विपमेंट रहते हैं वो बनाए, और उसके फोटोज और उसके ऊपर करके जो वीडियोस है, वो मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किए। मुझे पता नहीं था लोगों का अच्छा रिस्पांस आएगा, लोग देखेंगे इसे। लेकिन लोगों ने देखा और मुझे पूछने लगे, ये तुमने बनाया है, कितने का है, हमको भी दीजिए। तो मैंने ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट बनाकर लोगों को दिए। पहले तो बस मैं यही सोचता था कि कोई मेरे इक्विपमेंट ले पाएगा क्या नहीं। लेकिन अब मेरे जो इक्विपमेंट है वो ऑल ओवर इंडिया में जा चुके हैं। और होपफुली आगे भी ऐसा हो, इंडिया के बाहर भी जा पाए जिमनास्ट। ये जो इक्विपमेंट मैं बना रहा हूँ, ये जो बेसिक जिम्नास्टिक डेवलपमेंट के लिए मैं इक्विपमेंट बना रहा हूँ। क्योंकि इंडिया में यही कमी है, जिम्नास्टिक तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो हम्म। बेसिक इक्विपमेंट रहते हैं वो इंडिया में बहुत कमी है। इसलिए मैं वो बेसिक इक्विपमेंट पे ही ज़्यादा मेरा फोकस कर रहा हूँ, जिससे लोगों की जिम्नास्ट की डेवलपमेंट हो, और वो जो अपने स्किल है, हार्ड स्किल, वो आसान तरीके से विजय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर कर पाए और वो सीख पाए। ऐसा मेरा अ, अ, ऐसी मेरी सोच है, और वो कर रहे हैं। तो अगर मतलब कोई किसी प्लेयर को आपका इक्विपमेंट चाहिए, तो वो कैसे ले सकते हैं, और आपको कैसे मतलब इस कांटेक्ट किया जाए उसके बारे में आप? एक्चुअली मेरा फेसबुक पर पेज है विजय स्पोर्ट्स, इंस्टाग्राम पे पर भी पेज है विजय स्पोर्ट्स। आप गूगल पर भी डाल सकते हो विजय स्पोर्ट्स औरंगाबाद महाराष्ट्र। वहाँ पर मेरा कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी है। वहाँ पर आपको सब इक्विपमेंट की लिस्ट मिल जाएगी, और उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आप। ओके। और ये आपने मतलब बहुत अच्छा किया हुआ है। मैंने मतलब इक्विपमेंट्स भी देखे हैं आपके आपके इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं। और
जो मतलब रिव्यूज़ भी आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ये एक आपने थैंक यू। बहुत एक इस स्पोर्ट को उठाने के लिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो आपने मतलब किया है, जो बिल्कुल पहले नहीं था, और जिसकी वजह से अगर वो मतलब अगर ये पहले किसी ने किया होता तो शायद मे बी आज के टाइम पे ज़्यादा प्लेयर्स उठे हुए होते, क्योंकि जो बिल्कुल बेसिक बिल्कुल। बेसिक इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो फिर प्लेयर को जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मतलब बेसिक नीड्स हैं, वो नहीं होंगी तो फिर वो नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं उठ पाएगा। नहीं खेल पाएगा बराबर। यही तो यही आप जरूरी है, बेसिक इक्विपमेंट पर आप कर रहे हो, इससे आपका एडवांस स्किल तो डेवलप होगा, उससे आपका बेसिक भी स्ट्रांग होगा। बिल्कुल बेसिक स्ट्रांग हुआ तो आप एडवांस स्किल करते हुए आप जल्दी वो अचीव कर पाओगे। इसलिए बेसिक इक्विपमेंट बहुत जरूरी है अपने लाइफ में भी बेसिक चीज बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस में बेसिक इक्विपमेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये इक्विपमेंट्स बनाए तो मतलब ये साथ में आपके कोई और भी हेल्प कर रहा था, लाइक मतलब जो ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो मतलब जहाँ पे भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, मतलब जैसे ड्राइंग आपने बना लिया, आपने देख लिया, लेकिन वो पूरा जो सेटअप है, जो उसमें स्टील यूज़ हो रहा है, जो सब प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, उसको पूरा मोल्डिंग जो भी, तो वो मतलब उसके पीछे जो माइंड है वो किसका है? वो भी आप ही का ही है या फिर आपके साथ कोई मतलब पार्टनर है जो मतलब आपका इन चीज़ों में हेल्प करता है? एक्चुअली हमारी टीम है, मेरे ओके। सब दोस्त है, तो उनकी मैं हेल्प लेता हूँ। मेरी वो टीम है डिजाइनिंग में, वीडियो शूटिंग करने में, या फिर हमारे जो सर है वो मुझे मार्गदर्शन करते हैं इक्विपमेंट बनाने में। ये पूरा एक जन का काम नहीं है, इसके पीछे मेरी टीम काम करती है इक्विपमेंट बनाने में, डिजाइनिंग करने में, वीडियो निकालने में। उस उनके कारण ही आज विजय स्पोर्ट्स इंडिया में हर जगह जिम्नास्टिक इक्विपमेंट दे पा रहा है। आपकी पूरी टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए कहना चाहूँगा, और मैं होप करता हूँ, मुझे पता है कि ये और उठेगा और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके प्रोडक्ट्स जाएंगे। फायर राउंड की तरफ चलते हैं। तो इसमें मतलब मैं आपसे 5-6 क्वेश्चन पूछूंगा, आप मतलब जो भी आपके माइंड में हो, आप उसका आंसर दे देना। ठीक है? ठीक है, चलेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद रैपिड फायर राउंड्स। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ योर फेवरेट आर्टिस्टिक जिमनास्ट इन इंडिया और इंटरनेशनल? इंडिया में का आशीष कुमार, राकेश पात्रा। ओके। इंटरनेशनल का निकिता नागोर्नी, रशिया का जिम्नास्ट है। ओके। ओके। एंड फेवरेट इवेंट जो है वो आर्टिस्टिक जिमनास्ट में आपका कौन सा है? वुमेन हॉर्स। ओके, वो आपका बेस्ट है जो। ओके, बाकी आपके फेवरेट मूवी कौन सी है, मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? फेवरेट मूवी, यार अभी तो याद नहीं आ रहा है, पर थ्री इडियट्स मुझे लगता है सबकी फेवरेट ही है वो। राइट। रैपिड फायर में अ, और फेवरेट एक्टर या फिर एक्ट्रेस? हाँ, एक्ट्रेस वैसे जेनी लिया, जेनिलिया देशमुख। ओके, सुनील देशमुख। ये हाउ मैनी मेडल्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इंडिया इन दिस ओलंपिक्स? 15 इवेंट, 15 मेडल तो आना चाहिए। 15 मेडल्स। 15 मेडल्स। आई होप इतना इंडिया इस बार कर पाए और ये ला पाए। दीपा कर्माकर ने इंडियन जिमनास्टिक्स को ऊपर उठाया है, लेकिन अभी भी इंडियन जिमनास्टिक्स और इंटरनेशनल जिमनास्टिक्स में काफ़ी फ़र्क है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब ऐसा क्या चीज़ें हैं जो इंडियन जिमनास्टिक्स में अभी भी लैक करती हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही हैं? तो दोनों अच्छा, आप। तो जो चीजें लैक करती है उसका मैं पहले बताना चाहूंगा। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स, अपडेटेड कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, इनकी बहुत कमी है। मतलब जहाँ पर इक्विपमेंट है वहाँ पर अपडेटेड कोच नहीं है, जहाँ पर अच्छा कोच है वहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है, और जहाँ पर दोनों है वहाँ पर प्लेयर्स नहीं है, बच्चे नहीं है। ये बहुत कमी इंडिया में है। और इसके लिए अपना जिम्नास्टिक जो गेम है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक
इक्विपमेंट्स और इसकी कमी होगी। और जो अच्छी चीज जो हो रही है, अ, अभी जो नया माननीय किरण रिजिजू और नरेंद्र मोदी ने जो इवेंट शुरू किया है, खेलो इंडिया, इससे नए प्लेयर्स को चांस मिल रहा है कि अपना परफॉर्मेंस वो एक लेवल पर वो ला पा रहे हैं। उसे हर कोई प्लेयर्स को चांस मिल रहा है कि उनकी डेवलपमेंट का वो जरिया बन रहा है, उनके स्किल प्रेजेंट करने का वो जरिया बन रहा है। ये बहुत अच्छी चीज इंडिया में हो रही है। और जिम्नास्टिक के बारे में तो दीपा के बाद अभी प्रणति नायक जो ओलंपिक में जा रही है, वही हमारे लिए बहुत प्राउड की मूवमेंट है। ये बहुत जिम्नास्टिक के लिए और अपने इंडिया के लिए ये प्राउड की मूवमेंट है, जो ओलंपिक वो पार्टिसिपेट करने जा रही है। मैं राइट। ड्रग में स्पोर्ट्स को थैंक यू बोलूंगा कि आज वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और लोगों के सामने, और ऑल स्पोर्ट्स पर्सन के सामने ये जो इंटरव्यू डालने वाले हैं, इसके लिए। और आप जो काम कर रहे हो हर गेम को आगे लाने का, आप वो काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। और मैं विश यू ऑल द बेस्ट कहूँगा ड्रग में स्पोर्ट्स, आपको और आपके टीम को, जो ये काम बहुत अच्छे से आप आगे भी कर पाओ। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल, आप जो काम कर रहे हो वो जो गेम्स अभी तक डेवलप नहीं हुए, वो गेम्स को आप डेवलप करने का और उनको प्रेजेंट करने का आप काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। चलिए ठीक है फिर। थैंक यू सो यस, मच आप आए। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। ओके, बाय। बाय, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद। बाय।